गोपाल नाम का एक माली था। सेठ जी के बगीचे की फूलों की देखभाल वो वर्षों से करते आ रहा था। माया, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी देती हूँ। आप तो कभी बाजार मुझे लेकर नहीं जाते। सुबह से शाम तक बस बगीचे के काम में ही लगे रहते हो। अरे माया, सेठ जी ने मुझ पर इतना भरोसा करके ये काम दिया है। वहाँ का काम खत्म होने के बाद ही मैं घर आ पाता हूँ। मंटू तो आपकी राह देखता देखता ही सो गया। कोई बात नहीं, कल सुबह उससे मिल लूंगा। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी सेठ जी इतने कम रुपए देते हैं जिससे घर भी नहीं चल पाता और मंटू की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। अरे माया, एक ही तो काम है मेरे पास, इसी भी छोड़ दूंगा तो फिर 2 वक्त का भोजन मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। गोपाल सोने चला जाता है और सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पहुंच जाता है। अरे, इस फूल को किसने तोड़ दिया? सेठ जी देखेंगे तो बहुत सुनाएंगे। गोपाल तुरंत उसको उठाकर कचरे में डाल देता है। क्या गोपाल, कैसा चल रहा है काम? जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मन लगाकर काम करो। शाम के वक्त गोपाल घर वापस आ जाता है और अगली सुबह वापस बगीचे में काम करने जाता है तो देखता है कि बगीचे की सभी फूल नीचे गिरे हुए हैं और सभी पेड़ भी टूटे हुए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? अब मैं क्या करूं? गोपाल ये सोच ही रहा था कि तभी सेठ जी वहां आ जाते हैं। गोपाल, ये सब क्या कर दिया तुमने? सेठ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे खूबसूरत बगीचे को बर्बाद कर दिया तुमने। अभी के अभी निकल जाओ। पता नहीं मैंने तुम पर क्यों भरोसा किया। सेठ जी, बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी निकल जाओ। वापस कभी शक्ल मत दिखाना। गोपाल रोता हुआ वहां से निकल जाता है। क्या हुआ जी, बताइए। सब बर्बाद हो गया। सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? गोपाल माया को सारी बातें बताता है। अरे, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? सेठ जी ये नहीं समझ रहे हैं। आप दुखी मत होइए, देखिएगा उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगले दिन से गोपाल नया काम ढूंढने में लग जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिल पाता। हे भगवान, मेरी मदद कर। कई दिनों तक काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। अजी, पैसे तो बचे नहीं है, अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक ने काम से निकाल दिया और नया काम भी नहीं मिल रहा है। अगले दिन एक जगह गोपाल को ईंट उठाने का काम मिलता है। गोपाल ईंट उठाने का काम शुरू कर देता है। गोपाल का नया मालिक गोपाल के काम से बहुत खुश रहता था और कभी-कभी उसे ज्यादा पैसे भी दे दिया करता था। देखो माया, नए मालिक तो बहुत अच्छे हैं, कभी-कभी ज्यादा पैसे भी दे देते हैं। सब भगवान की कृपा है। अगले दिन जब गोपाल काम पर जाता है तो देखता है नए मालिक के साथ सेठ जी भी वहीं खड़े हैं। गोपाल का नया मालिक गोपाल से कहता है, गोपाल, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सेठ जी ने तुम्हारी पूरी सच्चाई मुझे बता दी है। चलो चले जाओ यहाँ से। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। और वहां से भी गोपाल को निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे गोपाल बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। भीख मांगने तक की नौबत बन जाती है। गोपाल की झोपड़ी भी गिर जाती है। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। माया, चलो हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। गोपाल और माया सारा सामान बांधकर गांव से निकलने वाले होते हैं कि तभी सेठ जी आते हैं और गोपाल के पैरों पर गिर जाते हैं। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अरे सेठ जी, उठिए उठिए, बताइए क्या हुआ? मेरे घर में मेरा दुश्मन बैठा था और मैं तुम्हें गलत समझ रहा था।
हमारे घर की बावर्ची ने सब कुछ बिगाड़ा है और उसने बगीचे के साथ साथ घर की हर एक चीज को बिगाड़ दिया है। मगर उसने ऐसा क्यों किया? सभी लोगों को काम से निकलवा कर रास्ता साफ करके वो हमारे घर से धन चुरा कर भाग रहा था, तभी हमने उसे पकड़ लिया। वो तो बहुत शातिर निकला। हाँ, उसने सभी लोगों को काम से निकलवा दिया ताकि वो अपना काम सही से कर सके और कोई उसके बीच में ना आए। इसीलिए उसने तुम्हारा काम बिगाड़ा। फिर उसने मेरे घर पर रह रहे नौकर का काम बिगाड़ा। जैसे मैंने तुम्हें गुस्से में निकाला, उसे भी निकाल दिया था। ये तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी। हाँ गोपाल, तुम वापस चलो। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, भोजन दूंगा और अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल वापस सेठ जी के पास काम करना शुरू कर देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।